अस्सलाम वालेकुम, राना हारिस पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बैरियर टाउन कराची से, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम डिस्कशन करेंगे करंट मार्केट के ऊपर। मौजूदा सूरत हाल में मार्केट जो है बैरियर टाउन कराची की वो किस तरफ जा रही है, और नाउ दिस टाइम बैरियर टाउन कराची में अभी कौन कौन सी ऑप्शन जो हैं वो ज़ेरे गौर है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से एंड यूज़र पर्पज़ से, और जो प्लॉट हैं वो किस हद तक नीचे आए हैं। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में मौजूदा सूरत हाल में क्या फैक्ट्स पड़े हैं। आपकी जो ओवरऑल गवर्नमेंट को देखा जाए स्टेबल नहीं है, मुल्क में अफरा तफरी का आलम है, इस वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो प्रॉपर्टी पे किस हद तक जो है वो पड़ रहे हैं। और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी उन लोगों ने जो ऊपर वाले प्राइसेस भी चीज़ें उठाई हुई थी, तो आज काफ़ी नीचे होने की वजह से वो किस परेशानी में मुब्तला हैं। आज इन बातों में सारी बातों का इंशाल्लाह आपको वन बाय वन करके जवाब देने की कोशिश करूंगा। मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले आते हैं मौजूदा सूरत हाल मार्केट की करंट सिचुएशन के ऊपर। तो मार्केट की करंट सिचुएशन जो है वो कोई अच्छी जो ठीक नहीं है। मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो प्लॉट जो हैं आपको जो 50-55 की ब्रैकेट में मिलते थे, आज की मार्केट में आपको वही प्लॉट 30 से 35 की ब्रैकेट में मिल रहे हैं। इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है? इसकी वजह और रीज़न यही है कि आपका मुल्क स्टेबल नहीं है, आपकी इकॉनमी स्टेबल नहीं है। आपके मुल्क में डॉलर जो है वो गायब हो चुके हैं, और जो गोल्ड है वो उसके प्राइसेस डे बाय डे ऊपर जा रहे हैं। पिछले एक माह में सिर्फ गोल्ड की कीमत में 27 से 35 हज़ार के करीब जो है वो इजाफा देखा गया है एक तोला में। इसी तरह डॉलर की बात करूँ तो वो भी रोज़ाना बेसिस पे अप एंड डाउन जो है वो हो रहा है। तो ये जो ओवरसीज़ कस्टमर हैं उनको इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। जिन्होंने डॉलर्स में पेमेंट करनी होती है पाकिस्तान में, या जिन्होंने की हुई है, और उनकी प्रॉपर्टी जो है, हम कहते हैं कि हमारा पैसा जो है वो डिवैल्यू हो रहा है और डॉलर ऊपर जा रहा है। तो जो ओवरसीज़ कस्टमर्स हैं उन्होंने जो एक चीज़ बाइंग की हुई थी एक साल पहले, तो डॉलर जो था वो काफ़ी नीचे था। तो अभी अगर वो चीज़ें बेचते हैं या सोल्ड करते हैं तो उतना डॉलर पाकिस्तान में उनके हाथ में नहीं आएगा। तो वो उस नज़रिए से देखते हैं कि हमें नुकसान है ना कि फ़ायदा। तो जो लोग बैरियर टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अब आते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। तो जो लोग बैरियर टाउन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो ये समझते हैं कि बैरियर टाउन कराची की मार्केट डूब चुकी है, अभी कोई फ़ायदा नहीं होगा, और मौजूदा मार्केट में मौजूदा सूरत हाल में आप जो है वो BTK में इन्वेस्टमेंट ना करें, आपको मज़ीद नुकसान होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी जो है वो चांस की चीज़ जो है वो अवेलेबल है, चाहे वो प्लॉट्स हों, चाहे वो विलाज हों, चाहे वो अपार्टमेंट हो। 6 माह बाद आप देखिएगा यही रेट जो है वो दोबारा उसी प्राइसेस पे चले जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि BTK 2 लॉन्च कर दिया गया है। BTK 2 में जो है रेट काफ़ी जो है वो अच्छे रखे गए हैं, तो उसकी मार्केट में बेहतरी आएगी, तो ऑटोमेटिकली BTK 1 में भी जो है वो मार्केट में फ़र्क जो है वो आएगा। तो जो लोग बैरियर टाउन कराची में अच्छी और साफ़ सुथरी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो जो कमर्शियल शॉप्स हैं अभी, जैसे AQ बाज़ार है, AQ सुपर मार्केट बहुत अच्छी ऑप्शन है। आप उसमें अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी उसमें चीज़ें ले सकते हैं, और एंड यूज़र जो है वो वहाँ पे आके बाइंग कर सकता है, रेंट रिटर्न अच्छा गेन कर सकता है। उसकी वजह क्या है कि अभी रिसेंटली उसको जो है वो पोजेसन मिलने वाला है। तो एक सुपर मार्केट में आपको लोअर ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे ऑप्शन मिलती हैं और रीज़नेबल प्राइस पे। तो ये बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। ना तो आपको ट्रांसफ़र फ़ीस देना पड़ती है, ना टैक्स देना पड़ता है, तो आपको जो है वो सिर्फ 5 मिनट में अपनी शॉप की ट्रांसफ़र मिल जाती है। तो पिछले चंद दिनों में AQ बाज़ार और AQ सुपर मार्केट में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। प्लाटों में अभी काम शुरू हो गया है। BTK 2 जब लॉन्च हुआ है उसके फौरी बाद जो है वो BTK 1 में 31, 27, 26 जो है इसमें बाइंग होना शुरू हो चुकी है। मुझे इसी हफ्ते में तकरीबन 10 से 12 कॉल्स आ चुकी हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट है प्लॉट्स की। अगर आपके पास कोई अच्छे चांस के डील में कोई प्लॉट आ रहे हैं, चाहे वो 23 में हो, चाहे वो 22 में हो, 21 में हो, 27 में हो, 31 में हो, 26 में हो। और एक मज़े की बात आपको बताऊं, अली ब्लॉक के बाद कंस्ट्रक्शन के रेलिवेंट जो अच्छा परसेंट समझा जा रहा है 125 गज का, वो है 15 अली ब्लॉक के बिल्कुल सामने है, पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने है। तो उसमें भी काफ़ी रिक्वायरमेंट हमारे पास आ रही है, क्योंकि वहाँ पे अच्छे खासे घर बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है। इंशाल्लाह आपको जो है कंस्ट्रक्शन के बारे में भी डिटेल से जो है वो मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ।
आपको स्ट्रीट टूर्स दूंगा डिफरेंट पोजीशन में जाके 250 गज, 125 गज और 500 गज की जो विलास हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसका आपको इंशाल्लाह रिव्यू दूंगा, उसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में बताऊंगा और उनके जो मैनेजर हैं सलमान साहब जो हमारी कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का, उससे आपको इंटरव्यू करवाऊँगा और जाकर उनको फिज़िकली आपको जो है वो उनका काम चेक करवाऊँगा। तो बाद में जो लास्ट मेरा क्वेश्चन था कि मार्केट में अभी को क्या चीज़ बाइंग हम कर सकते हैं, तो मैंने आपको बता दी है कि हम जो है वो शॉप लेके छोटी या बड़ी शॉप जितना आपका बजट है आप वो लेके अपनी इन्वेस्टमेंट को यकीनी बना सकते हैं। दूसरा अभी BTK 1 में मार्केट में बात कर लेते हैं कि मार्केट आइंदा 6 माह में कहाँ आप देख रहे हैं। तो मार्केट आइंदा 6 माह में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मार्केट में सुधार आना शुरू हो जाएगा। और उसकी वजह यह है कि BTK 2 इन्होंने लॉन्च किया है और काफ़ी जो कस्टमर्स हैं वो हमसे क्यूरीज कर रहे हैं कि जैसे ही इसका कोई पेमेंट प्लान आता है आप हमें जो है वो ज़रूर लाजमी हमारे साथ शेयर कीजिएगा, हमने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अभी दिस टाइम सिर्फ कंडीशनल टोकन हम ले रहे हैं BTK 2 के, चाहे उसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स हों, चाहे वो कमर्शियल कोई प्लॉट्स हों या रेडी टू मूव प्रॉपर्टी हो, तो उसमें सिर्फ हम कंडीशनल टोकन पकड़ रहे हैं। चीज़ें वाज़ेह होंगी 3 से 5 तारीख के दरमियान हमारे पास पेमेंट प्लान भी आ जाएगा, उसके बाद शेड्यूल भी आ जाएगा कैसे कैसे आपने पेमेंट करनी है और किस किस मद में करनी है। अच्छा, मज़े की बात आपको बताता चलूँ, BTK 2 में रिसेंटली हमारे जो CEO राना अदनान मुदस्सर साहब हैं, उनकी आपने वीडियो भी देखी होगी कि अपनी प्रॉपर्टी को, किसी भी प्रॉपर्टी को, चाहे वो DHA की प्रॉपर्टी हो, बहरिया टाउन की हो, इवन के सिटी कराची सिटी की भी कोई भी प्रॉपर्टी हो जो जान वर्थ रखती हो मार्केट में, हम उसके मुतबादिल आपको BTK 2 में इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट करवा के देंगे। और कोई भी आपकी प्रॉपर्टी हो लेकिन प्रॉपर्टी सेल होने वाली हो, ये नहीं कोई स्लो हो या कोई ऐसी कोई प्रॉपर्टी हो जो हर्डल फेस हो सेल करने में। तो ऐसी प्रॉपर्टी आपके पास जो कोई भी है जो रीसेल जिसकी अच्छी हो, इंशाल्लाह उसको हम लेके आपको BTK 2 में को इन्वेस्टमेंट जो है वो इंशाल्लाह करवाएंगे। तो BTK 1 की तरफ आते हैं। BTK 1 में मैंने आपको करंट मार्केट के बारे में बताया, आप किस जगह अपनी इन्वेस्टमेंट को यकीनी बना सकते हैं वो आपको बताया। प्लॉट रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लास्ट में ये डिस्कस कर लेते हैं। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में आप देखते हैं कि हमारे पास स्पोर्ट्स सिटी विलास जो ज़्यादा सेल हो रहे थे, स्पोर्ट्स सिटी विलास, कायद विलास, इकबाल विलास, 10A, 11A, 31, 27, ये वो विलास हैं जहाँ पे फैमिलीज़ जो हैं वो अच्छी खासी तादाद में मूव ऑन कर चुकी हैं, अपनी ज़िंदगी वहाँ पे गुजार रही हैं। और इनके रेट्स के बारे में आपको बताता चलूँ तो 6 से 7 माह पहले या 1 साल पहले यहाँ पे स्पोर्ट्स सिटी विलास के जो रेट थे रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के, वो तकरीबन हमें 2 करोड़ 50 से लेके 2 करोड़ 80 के दरमियान चाबी वाला विला जो था वो चला गया था। लेकिन अभी आपको जो है इस टाइम चाबी वाला विला जो है 215 से लेके 230 के दरमियान आपको विला वहाँ पे मिलता है, अच्छी लोकेशन का। और स्ट्रीट जो है वो आपको बताता चलूँ, स्ट्रीट 15 से आगे 27 तक आपको इस रेट पे मिल जाएगा। लेकिन जो स्ट्रीट 1 से 15 के दरमियान विलास हैं वहाँ पे रेट जो है 130 से लेके 150 के दरमियान है, जहाँ पे कभी 150 से 180 का रेट होता था। तो 25 से 30 लाख जो है वहाँ पे करेक्शन आई है, ज़्यादा नहीं आई, ना ही आएगी। तो मज़ीद ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ऊपर जाने का इम्कान है। ये 6 माह अगले जो हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। जो लोग बहरिया टाउन कराची में बाइंग करना चाहते हैं वो अभी बेस्ट टाइम है, चाहे वो प्लॉट हो या रेडी टू मूव प्रॉपर्टी कोई भी हो। अपार्टमेंट आप ले लें, अपार्टमेंट 2 बेड आप देखें कि 1 करोड़ से ऊपर चला गया था, तो आज भी मैक्सिमम से मिनिमम आपको जो है 1 करोड़ के दरमियान अपार्टमेंट 2 बेड मिलता है। उसकी रीज़न क्या है, रेट क्यों नहीं टूटा, कि वहाँ पे फैमिलीज़ अच्छी खासी तादाद में जो है वो रह रही हैं। प्रीस्टन 19 मेन एंट्रेंस के पास है और उसके रेट जो है वो नीचे नहीं जाएंगे और मज़ीद जो है आगे 6 माह में उसके रेट जो है ऊपर जाते नज़र आ रहे हैं। तो जो लोग बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करना तो चाहते हैं लेकिन मौजूदा सूरत हाल की वजह से रुके हुए हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में आप बिला खौफ हो के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसकी मेन सॉलिड रीज़न ये है कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी बहरिया टाउन के अंदर शुरू से ही फेवरेट रही है, तो आने वाले टाइम में भी फेवरेट ही रहेगी, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे आना है, अपनी ज़िंदगी को जो है वो गुजारना है। क्योंकि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इस तरह की जो एनवायरनमेंट है, इस तरह की ग्रीनरी जो है, साफ़ सफाई यहाँ के अलावा आपको बहरिया टाउन के अलावा कराची में कहीं माजरत के साथ नज़र नहीं आएगी। बहरिया एक रोल मॉडल के तौर पे देखा जा रहा है, इसको कॉपी किया जा रहा है, इसकी खूबसूरती को, इसके एनवायरनमेंट को, इसकी जो रोड मैप बिछाए गए हैं उसको,
और इसकी खूबसूरती को इसको कॉपी करके दूसरी सिटी जो हैं वो बना रही हैं। तो मैं समझता हूं कि आप आज के दिन में, आज के टाइम पे यहाँ पे बाइंग कर लेंगे तो आने वाले टाइम पे आप जो है वो फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगी। तो इसी बात से आपसे इजाज़त चाहूँगा। मज़ीद क्यूरीज इन्फॉर्मेशन के लिए आप एनी टाइम मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट क्वेश्चन से आपको मैंने अपने एनालिसिस करने का कोशिश किया था और जवाब देने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।